एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, राइट। हमें ऐड करना है। ये अलजेब्रा का चैप्टर है और अलजेब्रा में हम एडिशन को पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो जिसका कि फर्स्ट क्वेश्चन है ए नंबर 8x² + 1 + 3x² - 2। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ए वेरी सिंपल है, 8x² + 1 + 3x² - 2। यहाँ पे दो टर्म दिया हुआ है, एक टर्म ये है आपका और दूसरा टर्म ये है, राइट। इन दोनों टर्म को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो एडिशन का रूल ये होता है कि जो सिमिलर टर्म्स होंगे, जो लाइक टर्म्स होंगे, वो सारे ऐड होंगे, ठीक है। डिसिमिलर टर्म्स कभी भी एडिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है वो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले इन सभी को हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, पहला जो टर्म है वो 8x² + 1 एक ब्रैकेट में है, दूसरा भी क्या है 3x² - 2, ये भी एक ब्रैकेट में है। तो इन दोनों को हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद ये हो जाएगा 8x² + 1, जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन रहेगा एज इट इज़, देन 3x² - 2, ओके। अब यहाँ पे जो सिमिलर टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स इन द सेंस है जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि x² वाला एक ये टर्म है और x² का ये दूसरा टर्म है, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको एक साथ पहले लिख दें, राइट। जो कांस्टेंट टर्म है +1 and -2, इसको हमने एक तरफ रख दिया, राइट। अब इनका एडिशन करना है। तो 8x² + 3x², 8 + 3 कितना होता है, 11 होता है। 8 + 3 दैट इज़ 11। x² अपनी जगह पे रहेगा, x² में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, जो कोफिशिएंट है x² का जो कोफिशिएंट है वो दोनों ऐड होंगे और x² अपनी जगह पे ही रहेगा, राइट। अब इसका कैलकुलेशन करना है, +1 और -2, +1 और -2 कितना होता है, -1 होता है, राइट। आपको पता है +1 - 2 -1 होता है। अगर +1 - 2 होगा तो -1 होता है। क्यों -1 होता है, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो कौन सा है, 2 है। 1 से क्या है, ग्रेटर देन, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, राइट। और 2 के पहले जो साइन है, 2 के पहले जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है। इसलिए प्लस और माइनस तो है, प्लस और माइनस है, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बट साइन जो होगा जो बड़े वाले नंबर है उसका लेंगे। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 2, जिसके पहले कौन सा साइन है, माइनस। सो यहाँ पे हम माइनस पुट करते हैं, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है 11x² - 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बी नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। बी नंबर में है दो टर्म्स दिया हुआ, दिस एंड दिस। इन दोनों टर्म्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो सिंपली 2a² b² - 3ab + 5, प्लस का साइन देंगे क्योंकि हमें इन दोनों टर्म को ऐड करना है। 3 - 9ab + 3a² b², राइट। इस केस में जो सिमिलर टर्म्स हैं आपको पता है, दिस एंड दिस, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम, +3a² b²। सेकेंड टर्म है हमारा सिमिलर, ये और ये, -3ab - 9ab, राइट। एंड थर्ड टर्म जो है ये कांस्टेंट टर्म, ये +5 एंड +3 है, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद हम हर एक टर्म्स को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका होगा 5a² b², 2 + 3, 2 + 3 दैट इज़ 5, a² b²। नाउ -3ab एंड -9ab कितना होगा, -3 और -9 कितना होता है, -3 एंड -9 दैट इज़ -12, -12ab होगा, ठीक है। +5 + 3 दैट इज़ +8। दिस इज़ द सॉल्यूशन, राइट। जो भी हम अलजेब्रा में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या डिवीज़न, जो भी हम सीखेंगे उस सब में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका साइन, ठीक है, प्लस और माइनस का साइन। अगर कहीं से भी आप मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है, राइट। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है जब भी हम एडिशन करते हैं या जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो साइन जो है सो वो गलत नहीं डालना है, ठीक है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म छूटे ना, क्योंकि ज़्यादातर चांस ये होता है कि कोई टर्म हमसे छूट जाता है। तो आप बहुत केयरफुल रहेंगे कि जो टर्म हमने लिखा है वो सारे टर्म नीचे आए हैं या नहीं, नीचे वाले स्टेप में आए हैं कि नहीं।
और साथ ही साथ एक बार रीचेक ज़रूर कर लेंगे कि जो मैंने सेकेंड स्टेप लिखा है सॉल्व करके क्या वो सही है या नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं वो कैलकुलेशंस की वजह से होते हैं, प्लस और माइनस साइंस की वजह से होते हैं, तथा साथ ही साथ क्या होता है उसमें कोई भी टर्म छूट सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट का सॉल्यूशन सी में यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली देखा नहीं जाए, बेसिकली यहाँ पे है ही 1, 2 एंड 3 टर्म्स है, राइट। देयर आर 3 टर्म्स हियर। इन तीनों टर्म को हमको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैथ में भी हम अगर कहें कि 2, 3 और 5 नॉर्मली जो एडिशन होता है उसमें क्या कहते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, या तीसरा टर्म है, या नंबर भी कह सकते हैं। तो इन तीनों को ऐड करना होता है तो क्या करते हैं आप, इस तरह से ऐड करते हैं 2 + 3 + 5, दैट इज़ 3 + 2 5 + 5 10 होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, अलजेब्रा में आपको भी ये यहाँ पे टर्म्स दिया हुआ है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के फॉर्म में, तो आपको ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे -LM²n, राइट, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म हमारा कितना है 2LM² + LMN²। उसके बाद थर्ड टर्म ये है, थर्ड टर्म यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कि बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं साइन को लेके, इसलिए आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, आप जो टर्म्स को लिखेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, राइट। ब्रैकेट में लिखने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन सही होगा। जैसे कि आपको ऐड करना है ये वाला टर्म, ये टर्म को यहाँ ऐड करना है, तो आप प्लस लिखेंगे क्योंकि आपको ऐड करना है। उसके बाद जो टर्म है उसको ब्रैकेट में लिख दें आप 3LMN² + 2L²Mn। ठीक है, इस तरह करने से क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप सही लिखें, लेकिन ये मिस्टेक हो सकता है कि यहाँ पे साइन की वजह से आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाए सॉल्यूशन। अब इनको हम साइन को पहले अब चेंज कर देते हैं यहाँ से, कहने का मतलब ब्रैकेट से हम टर्म्स को बाहर निकालते हैं। ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट से बाहर है और यहाँ पे ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म स्टार्ट हो रहा है वो प्लस साइन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ प्लस से स्टार्ट हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ भी +3 है, और यहाँ पे लेकिन माइनस से हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में लिखना इसलिए ज़रूरी हो जाता है सो दैट कि आप प्रॉपर साइन लगा पाएँ। ओके, लेकिन यहाँ पे प्लस है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। चाहो तो आप रख लो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने रख दिया है। और इन सभी सारे टर्म्स को अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट से बाहर निकालना है। +2LM²n + LMN²। अब यहाँ पे देखते हैं हम प्लस माइनस कितना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, एंड 3LMN²। नाउ प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस कितना हो गया आपका, +2L²Mn हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन के साथ मल्टीप्लाई किया गया है ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके टर्म्स हैं, राइट, टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है इस ब्रैकेट के अंदर। तो अगर यहाँ साइन से मल्टीप्लाई किया गया है, बेसिकली यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है कि यहाँ पे करना क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देने की बात है वो ये है कि यहाँ पे प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, ये आपको जानना ज़रूरी है कि प्लस इंटू जो माइनस होता है वो आपका माइनस होता है, राइट। माइनस इंटू माइनस जो होता है वो आपका प्लस साइन होता है। ठीक है, अगेन माइनस इंटू प्लस जो होता है वो आपका माइनस होता है, राइट। एंड प्लस इंटू प्लस तो आपको पता ही है वो प्लस होता है। तो ये चार चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ब्रैकेट से जब भी बाहर आएगा तो इस बेसिस पे हम कैलकुलेशन करेंगे साइन का, राइट। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए मैंने साइन क्या दिया है यहाँ पे, माइनस का दिया है, राइट। और उसके बाद जो टर्म है उसको आप एज इट इज़ उतार दोगे, राइट। नाउ सेकेंड टर्म है आपका, फिर ये टर्म बचता है और ये प्लस साइन बचता है। प्लस साइन से फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, प्लस इंटू प्लस, दैट इज़ प्लस। फिर ये टर्म पूरा का पूरा लिख देना है। केयरफुल, फिर मैं कह रहा हूँ आपको रहना है कि कोई भी टर्म मिस ना हो, कोई भी टर्म इससे छूटे ना लिखने में। साथ ही साथ जो भी पावर्स हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, पावर्स किसी एल से एम पे और एम से एल पे शिफ्ट ना करे अपने अकॉर्डिंग। ये आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि आपको आता तो है क्वेश्चंस, फिर भी जो मिस्टेक्स हो रहे हैं एग्ज़ाम में वो इस वजह से हो रहे हैं कि आप उसको
सही से उसको केयरफुली नहीं देख पा रहे हैं कि वहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है, साइन का हो चाहे पावर का हो, राइट। नाउ अब हम जो सिमिलर टर्म्स हैं उसको एक साथ रख देते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। तो एल स्क्वायर एम एन का जो टर्म है 3l स्क्वायर एम एन, एल स्क्वायर वाला दूसरा टर्म एम एन वो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। दिस इज द टर्म एल स्क्वायर एम एन, देख रहे हैं आप, और कहीं नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई टर्म छूटे ना, प्लस 2l स्क्वायर एम एन, यानी ये दो टर्म जो कि लाइक टर्म्स थे उनको एक साथ रख दिया है ना। उसके बाद दूसरे टर्म पे आते हैं जो कि कितना है माइनस एल एम स्क्वायर एन, और दूसरा टर्म कहाँ पे है एम स्क्वायर एन, ये यहाँ पास में ही है, इसके पास बाजू में ही है। तो ये कितना हो गया आपका +2, इसको हम लिख देते हैं। सॉल्व तो इसको यहाँ कर सकते थे बट हमने लिखा है इस बार कि एक ही साथ हम सबको सॉल्व करें, राइट। नाउ थर्ड टर्म आता है आपका, ये दोनों हो गया, और थर्ड टर्म आता है हमारा ये दोनों, ठीक है, ये दोनों प्लस एल एम एन स्क्वायर माइनस 3l m n स्क्वायर, राइट। क्लियर, समझ में आ रहे बच्चों? ओके। अगर आपको कहीं भी डॉट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। नाउ इन दोनों टर्म को आप जोड़ेंगे क्योंकि आपने ये दोनों टर्म क्या था सिमिलर था, और सिमिलर टर्म थे, इसको आपने एक जगह रखा है तो आपको इसको डायरेक्ट जोड़ देना है। तो 3 + 2 कितना हो गया 5l स्क्वायर एम एन, राइट। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट कितना है एल एम स्क्वायर एन, यहाँ पे दो टर्म है, एक टर्म ये है और दूसरा टर्म क्या है ये है। इन दोनों टर्म में, ठीक है, कोफिशिएंट कितना है एल एम स्क्वायर एन का, यहाँ पे कितना है 2 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। जैसे समझने के लिए अगर आपको बोले कि x + 2x कितना है, ठीक है, ये आपको पता है x + 2x कितना होता है 3x होता है, ये 3x होता है। 3 आया कहाँ से, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, राइट। तो 1 और +2 ये दोनों जुड़ के कितना हो जाता है 3, 1 + 2 = 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पे आपका है -1 × एल एम स्क्वायर एन प्लस 2l m स्क्वायर एन, ठीक है। एल एम स्क्वायर एन का कोफिशिएंट कितना है 1 है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे यहाँ पे x का कुछ नहीं है तो कितना है 1 है कोफिशिएंट, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है 1। अब हमें क्या करना है -1 और +2, -1 और +2 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा -1 एंड +2 कितना होता है आपका +1 होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1, तो फिर हम 1 जो है सो लिखते नहीं है क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो क्या बचेगा आपका एल एम स्क्वायर एन, राइट। नाउ लास्ट टर्म है आपका ये दोनों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है एल एम एन स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 है। और यहाँ पे कितना है एल एम एन स्क्वायर कोफिशिएंट 3 है, राइट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आप कितना होगा, मतलब +1 है और -3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका -2। इस तरह से यहाँ पे होगा -2, कोफिशिएंट ऑफ किसका है -2 एल एम एन स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन C।